अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। जो कुछ कल आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ 5% से कम भी वोटर टर्नआउट रहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि जनाब फैसला हो चुका है। बादशाह मौज़म जनाब रंगीला शाही आसिम यजीद मुनीर जो है वो अपनी महबूबा वक्त को ये इलेक्शन दान कर चुके हैं और बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल इसी तरह हुआ। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये देखें, ये 12 सीटों का जो रिजल्ट है, खासतौर के ऊपर जो रेफ्यूजी सीट्स हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बांट दी गई हैं। इन्हीं के ऊपर फैसला होता है जनाब के कौन जाके मेन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, प्रेसिडेंट किसका होगा। तो ये तो फैसला हो गया कि 5% से कम वोटर टर्नआउट था। अल जजीरा की मेहरबानी की उन्होंने आके रिपोर्टिंग करके साबित कर दिया। अल जजीरा को यार आप इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर देखें, जो हालात हैं ओवरऑल उनके अंदर आप देखें तो तबाही हालात हैं, तबाही हालात हैं। आप अंदाजा कर लें इस वक्त जो मामलात हैं आपके सामने, देख लें आप। और कोई शर्म हया है ही नहीं और ये नए तजर्बात करना चाहते हैं। आज के दिन का पहला वीलॉग अगर आपने नहीं देखा, इमरान खान को रिहाई की जो ऑफर दी जा रही है तो वो देख लीजिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। यहां पे आज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, कितना ही आजाद है आपने देख ही लिया है। उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ इलेक्शंस की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे निजाम की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर सवाल है। अगर टर्नआउट 5% से भी कम था, जो कि अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया, तमाम को हर कोई बंद था यार, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। हर किसी को पता है कि जनाब इलेक्शन कोई करना ही नहीं चाहता और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी बंद किया हुआ इलेक्शन को, जो है वो बायकॉट किया हुआ है। तो जाहिर बात है ना जी, इट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये तो ओवरऑल जो सिनेरियो है इसके अंदर ये इलेक्शन किसी को कबूल है ही नहीं। लोग पोलिंग स्टेशंस का बायकॉट कर दें और उसके बावजूद एक सियासी पार्टी को वाज़े अक्सरियत जो है वो दे दी जाए, तो फिर सवाल तो होता है ना कि जी फिर इलेक्शन का मकसद क्या है यार? ड्रामा कर रहे हो तुम लोग सालों, ये बादशाह तुम लोगों ने चलाई हुई है, ये तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। बंद करो ये ड्रामे अपने सारे के सारे, मत करो ये फ्रॉड यार। सीधा सीधा बताओ कि बादशाह है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि आधार के ऊपर काम चल रहा है। ये कोई शेख थोड़ी है कि इनके तेलों के कुएं थोड़ी हैं। इन्होंने तो ये मारा मारी करके एक दूसरे को खो खू के जो है काम चलाना है। तो इनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहिए होता है, दुनिया को ड्रामा दिखाना होता है कि यार ये लेजिटिमेसी है इस गवर्नमेंट की, लेकिन लेजिटिमेसी तो है ही नहीं सिरे से। क्योंकि अवाम की राय का इजहार जो है अगर वोट के जरिए है तो उनको तो इजहार राय करने नहीं दिया गया। पूरी एक्सरसाइज फेल है। ठीक है, आप देखो पिछले 7 जून से अभी तक 120 शोधा जो है लोगों को हलाक किया जा चुका है। और उसके बाद आज हम आपको इसी बात के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इनके अंदर भी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और मेरे पास ग्राउंड से जो वीडियोस भी मौजूद हैं, आई विटनेसेस अकाउंट्स भी हैं और वो डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया या तो इग्नोर कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको दिखाया जा रहा है। और अल जजीरा अगर उसको कवर देने जाता है तो उसको कह दिया जाता है ये येलो जर्नलिज्म है। वो कमाल अदर साहब को सुना है कि निकाल दिया गया है वहां से भी। अब मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो सबसे पहले आज के हालात थे वो आप देख लीजिए। उसको फायरिंग के वाकयात हुए वो हम सारे दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हालात ये थे, आप देख लीजिए। अब जो मैं दूसरी आपको मुजफ्फराबाद की वीडियो दिखाने वाला हूं अजीज अहमद, मैं वो पहले उसकी ऑडियो नहीं चला सकूंगा, पहले माजरत कर दूं। ठीक है, मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर जो इस वक्त यजीद के जो दौरान हुकूमत है उसके अंदर एजेके के कैपिटल के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर लाल चौक में आज शाम तकरीबन 4:30 बजे गैर मुसल्ला मुजाहिरीन जमा हुए, जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पंजाब रेंजर्स, उन्होंने और फ्रंटियर कोर ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर। कम से कम एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद में जो है वो इजाफा हो सकता है। मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं जो ग्राउंड से स्मगल होकर आई हैं। अगर ये तस्वीर दुरुस्त है तो सवाल ये है कि गैर मुसल्ला प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतनी सख्त फोर्स का जो ये हार्ड स्टेट बनाई जा रही है,
जिसके अंदर जो है इस वक्त हालात तो आपके सामने ही है। अब ये क्या अवाम की आवाज के जवाब में गोलियां चलाना एक नॉर्मल सी बात बन गई है? लगता तो यही है। हम वीडियो की आपको आवाज नहीं ज्यादा सुना सकेंगे। लगातार फायरिंग हो रही है, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं, और जाहिर बात है कि विजुअल्स हम इससे ज्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर इनके अपने जो अंदर झगड़े बन गए हैं। जो सिस्टम तो फेल हुआ है, लेकिन इनके अपने अंदर भी झगड़े शुरू हो गए हैं। जमातुद्दावा, लश्कर तैयबा जो इनका है, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बना के बैठा हुआ है, उनके अंदर भी मामला जो है वो चल रहे हैं इस वक्त इस इलेक्शन की तरफ। अब जब देखते हैं ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक 45 में से 23 सीट्स जो है वो उनको दान की जा चुकी हैं, उनके हवाले की जा चुकी हैं, उनको जो है वो गिफ्ट की जा चुकी हैं। आसिम मुनीर अपनी मशूक को जो है वो तोहफे के अंदर जो है 45 में से 23 सीट्स दे चुका है। पीपीपी के पास 9 सीट्स आई हैं, और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वादा किया गया था कि इलेक्शन आपका हुआ, लेकिन इलेक्शन तो उनका नहीं हुआ, उल्टा ये काम पड़ गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 डिक्लेयर्ड सीट्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 4 और पीपीपी ने 3 जो है वो सीट्स ली हैं। और ये इसलिए तकसीम थोड़ी बहुत बराबर करने की कोशिश की गई है क्योंकि आपस में जो है वो पैसों की या सीटों की तकसीम के ऊपर झगड़ा हो गया था, और मौजूदा निजाम जो है वो बड़ा नाजुक हालात के अंदर है। सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम फेल है, और सिस्टम फेल के अंदर जो कहानी चलाई जा रही है वो क्या है और होने क्या वाला है, वो तो कल की मैं डिटेल रिपोर्ट के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल असली सवाल इस वक्त 7 सीटों का नहीं है। ये इन्होंने तकसीम की है, 4-3 करके दोनों को खुश करने की कोशिश की है। 5% वोटर टर्नआउट कम है, तो जाहिर बात है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर फैसला हुआ है, उस फैसले के मुताबिक ये काम हुआ है जो भी हुआ है। अब विजुअल्स में इससे ज्यादा आपको दिखा नहीं सकता, इससे ज्यादा खूनरेज विजुअल्स मौजूद हैं। लेकिन आसिम मुनीर के हुकूमत के अंदर जो है वो जो इन्होंने मिलिटेंट्स खड़े किए थे और उन्होंने आगे पॉलिटिकल फ्रंट्स खड़े किए थे, वो हाई एंड ड्राई उनको जो है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन इस वक्त ये जो बंदर बांट की गई है, इसके अंदर असली सवाल सीटों का नहीं है, असल सवाल है टर्न आउट का। ओ भाई 5% टर्न आउट के ऊपर सीटें तुमने बांट दी हैं, 0-0 वोटर आया हुआ है, तुमने सीटें बांट दी हैं। क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक ही हो रहा है ये। ठीक है, ये राजवाड़ा है, ये पाकिस्तान तो राजवाड़ा है इस वक्त, और मौजूदा राजा फौज का चीफ हमेशा से ही होता है, इस वक्त आसिम मुनीर बन के बैठा हुआ है। लेकिन कब तक बैठेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक वो पैकेजिंग करने की नई वो कोशिश कर रहे हैं, वो मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बताया है, इमरान खान के लिए जो ऑफर कर रहे हैं वो मैंने बताया है, लेकिन वो आप उसको वहां पे देख लीजिए। लेकिन जब पोलिंग के मुकामात के ऊपर जब पोलिंग तक पोस्टपोन कर दी जाए, तो फिर मैंडेट जो है वो किसका है, अवाम का या निजाम का? सवाल ये है, ये अवाम का मैंडेट है जिसपे सीटें दी गई हैं, या निजाम का मैंडेट है? 5% टर्न आउट जो है और निजाम की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, चौधरी निजाम दीन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अगर वाकई टर्न आउट 5% से भी नीचे रहा है, तो फिर सियासी लेजिटिमेसी का बुनियादी सवाल पैदा हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन सिर्फ बैलेट बॉक्सेस का नाम आपको पता है अजीज अहमद, नहीं होता। इलेक्शन का मतलब होता है पब्लिक कंसेंट, और जब अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा पोलिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनता, तो असेंबली कानूनी तौर के ऊपर जो है वो बेशक आप बना दो ना असेंबली, उसकी कोई हैसियत कोई नहीं रह जाती, उसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं मानता। और सियासी लेजिटिमेसी का फैसला जो है वो ये, अगर आप समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर का इलेक्शन कर रहा है, तो ये नहीं करेगा, वो तारीख करती है और तारीख कर रही है और तारीख लिखी जा रही है इस वक्त, और कश्मीरियों के खून से लिखी जा रही है। इसीलिए बहुत से जो है वो तजिया निगार भी इस वक्त अब खुलेआम पूछना शुरू हो गए हैं कि जब अवाम वोट ही नहीं दे रही, तो इलेक्शन का असल मकसद फिर है क्या? हमने तो बताया है क्या है, ठीक है, मशूक को जो है वो खुश करना असल मकसद है। असल जो इस वक्त झगड़ा है जिसके ऊपर मैं आज का वीलॉग करना चाह रहा था और आपको बताना चाह रहा था, मशूक को तो ये खुश करने के चक्कर के अंदर इसने नाराज कर दिया है जो रेफ्यूजी सीट्स के ऊपर झगड़ा है। अब ये जो रेफ्यूजी सीट्स हैं, इसकी अगर जब हम बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर ये सीट्स मौजूद हैं, मोस्टली है, सिंध के अंदर भी एक आध सीट है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, मोस्टली पंजाब में। ऑफिशियल नतीजों के मुताबिक 12, और ये इन सीटों को ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ के, ये तो सीटें होनी नहीं चाहिए सिरे से, क्योंकि इन सीटों के जरिए जो है वो कश्मीर की हुकूमत को कंट्रोल किया जाता है, निजाम दीन को चलाया जाता है। अब ऑफिशियल नतीजों के मुताबिक 12 डिस्प्यूटेड रेफ्यूजी सीट्स में पीएमएलएन ने 10 और पीपीपी ने 2 सीट्स जीती हैं।
ठीक है, नारोवाल की एक रेफ्यूजी सीट के हवाले से रिगिंग के इल्जाम सामने आए हैं। वहां पे चौधरी एहसन इकबाल साहब, जो लंडे का रस्तू है पटवारी पार्टी का, उसने जाके कहा कि यार तुम वोटर्स को कहा, कश्मीरियों को, कि उसको किसको दोगे जो तुम्हारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाता है या लैपटॉप पकड़ाता है। यार चंगा ड्रामा कर लेते हैं ये लोग जब वक्त आता है, ठीक है। अब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, जिसने लश्कर तैयबा के सियासी विंग जिसको करार दिया जाता है, उसने इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर शदीद एहतजाज किया है और उनके जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पे सामने हैं। लेकिन कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए। मोटरसाइकिल सवार ने साबित कर दिता है कि ना हार चुके थे, मेरी अखलाकी जित है, इंशाल्लाह हारना मुकद्दर है, जित सादा मुकद्दर है, इंशाल्लाह मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी आजाद कराना है, ते जम्मू कश्मीर की जंग भी लड़नी है। अच्छा चलो जी, अभी तो जम्मू कश्मीर की जंग भी लड़नी है, ठीक है। और ये वही जादी एलिमेंट है सारे के सारे जो इस फौज ने तैयार किए थे और इन्हीं के खिलाफ हो गए। सिस्टम तो फेल हो ही रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डीएसपी सजाद अली की यहाँ पे एक वीडियो हमारे पास, और ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, गर्दिश कर रही है कि जनाब ये रिटर्निंग ऑफिसर को पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो निकाला जा रहा है। और डीएसपी सजाद अली और प्रोटेस्ट लीडर्स जो ये हैं लश्कर तैयबा वाले, जो कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट वाले हैं, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट वाले, इनको जो है वो जाहिर बात है कि इनके साथ इनकी लड़ाई हो रही है और गर्मा गर्मी हो रही है। और डीएसपी बार बार कहता है कि अगर मैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को ना निकालता तो आप लोग उसे मार देते। दूसरी जाने प्रोटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव रिकाउंट का मुतालबा कर रहे हैं और ये वाकया पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के गिर्द जाहिर बात है कि एक सवालिया निशान तो उठाता ही उठाता है। सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन बहरहाल निकाल के जो लेके गए हैं, पहले ये वीडियो तो देखिए। सर बड़ी मेहरबानी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ दूर कर दें सर। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब इनकी गाड़ी में मौजूद हैं, वो प्रिजाइडिंग इनके पास सारा कुछ मौजूद है। आपने उनको अगवा करना है, कत्ल करना हम नहीं करते, हम ऐसा करने वाले नहीं है, लेकिन हमें मजबूर भी ना किया जाए। ये आपका भी, आपको सरकारी मुलाजम को आप अपने निजाम में नहीं है। हमारे भाइयों ने पुलिस स्टेशन में रोका कि भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ दूर किया जाए। सुबह से इन्होंने कहा है कि हम रिकाउंटिंग करवाते हैं, इन्होंने कहा हम रिकाउंटिंग करवाते हैं, वोट उनके खाते में डाले हैं, उनके खाते में डाले और हमारे वो सारे नहीं, अब बाद में नहीं चेक होने, हमें नहीं पता क्या होना है। हम तो आ रहा दोनों जा रहे हैं वो सबको, लेकिन ये रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होगा। आप ऐसा करेंगे सड़क पार तो नहीं ना होना, आप देखिए आप नहीं क्यों नारोवाल चलते हैं या शकरगढ़ में चलते हैं, उधर बात कर लेते हैं, ये पीछे ये तो फिर जिद है, पीछे स्कूल है सर। जब ये भाई जब पोलिंग स्टेशन में ये भाई लेके बैठे हुए थे तब क्यों नहीं किया सर? इन्होंने कहा हम रिकाउंटिंग करवाते हैं और राना मनान की इनको हमीद भाई एक कॉल आई है, उसके बाद डीएसपी साहब का राना मनान की बदमाशी नहीं आप करवा रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं। नहीं ब्रदर नहीं, आप उन चोरों के साथ पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। आपने उसको बिठाया हुआ है दरमियान में, इस तरह जान बचाई हुई है, आप तो उनको मार देते, क्यों मार देते? मिला देते, मार देते, गलत बात है, बिल्कुल उनको सारे हमले के पास आपकी वीडियो मौजूद है। अगर हमने उनको एक उंगली भी लगाई है सर तो हमें बताएं। हम भी सर का वेट किया हमने कि सर आएंगे फैसला करेंगे, लेकिन हमारे साथ ये क्यों किया? मुझे आप शकरगढ़ ले चलते हैं इनको, उधर बैठ गिनती कर रहा आपके सामने हो जाएगी, आप बैठ जाइएगा, मैं बैठ जाता हूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ, हमारा जगह पर बैठते हैं ना, इस तरह तो। अच्छा देखें, ये जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा असल में जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है इसका आपस के अंदर झगड़ा चल रहा है। एट द पीछे बैक के ऊपर तो फैसला जीएचक्यू में आसिम मुनीर ने किया है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बननी थी, जीबी उनके हवाले किया गया, गिफ्ट किया गया।
जीबी में लोगों ने फिर भी जो है थोड़े उनके इतराजात थे, लेकिन उन्होंने भी इलेक्शन बाइकआउट किया, लेकिन वहां पे तो मीडिया कवरेज बिल्कुल सिरे से होने नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि एजेके के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रोटेस्ट जो है वो 7 जून से चल रही है, तो उसको सोशल मीडिया कवरेज हम दे रहे थे, कुछ लोग दे रहे थे, उसके अलावा वीडियो हम स्मगल आउट कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको आखिरकार पिकअप कर लिया और अब मामला लेजिटिमेसी का बन गया। ये जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, ये अंदर वो आग जल रही है जो आहिस्ता आहिस्ता मशूकों को भी जला देगी। मैं आपको बता दूं, नया सिस्टम जो ये बनाना चाहते हैं, एक तो बात कंफर्मेशन ये होगी ना कि मैंने आपको कहा था कि जनाब इलेक्शन से 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है कि नून लीग को इलेक्शन जो है वो तोहफे में देना है, अपनी मशूक को देना है, मशूक के आला को देना है, उसके साथ वादा हो गया। लास्ट मिनट मीटिंग हुई है इनकी, ठीक है। झगड़ा इनका आखिर में बोटी के ऊपर है। पीपल्स पार्टी ने डर्टी हैरी काबू किया हुआ है, डर्टी हैरी, और नून लीग ने डीजीएमआई काबू किया हुआ है। झगड़ा दोनों का आपस के अंदर भी चल रहा है। मुझे तो कल खबर पहुंचाई गई नहीं, दोनों के अंदर में जो है दोस्ती हो गई है। दोस्ती हो गई है इसलिए लगता है कि सीटें जो है वो मुजफ्फराबाद की 4 नून लीग को मिल गई हैं और 3 जो है वो पीपल पार्टी को मिल गई हैं। तो ये दोस्ती हुई है, इनका मतलब है आपस के अंदर ये खांचा सेट करके आगे चलना चाहते हैं। सारा निजाम इस हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे के काने हैं सारे, तो ये काने इस तरह मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के अंदर इस मामलात की एक्सेप्टेबिलिटी है? सवाल तो सारा ये है घूम फिर के, बाकी सारी चीज बकवास है। असल सवाल तो ये है कि क्या अवाम को एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है। फिर आपने पोलिंग पोस्टपोन क्यों करवाई है? अगर आप लोग इतने ही 30 मार खान है और आप ये सारा काम करवा सकते थे, तो फिर आपने पोलिंग पोस्टपोन क्यों करवाई है? और फिर अभी तीसरा मरला भी आपने जो है वो 10 अगस्त का तैयार किया हुआ है पुंछ डिवीजन के अंदर। अब देखना ये होगा कि वहां टर्नआउट किस तरह का रहता है। तो टर्नआउट तो वहां पे भी यही रहना है जो रावला कोर्ट का साथ देते हुए मुजफ्फराबाद के लोगों ने साथ दिया है। पुंछ में भी हालात वही रहने हैं, कोई चेंज थोड़ी पुंछ के अंदर हालात हो जाने हैं। तो ओवरऑल अजीज़ान कश्मीर की जो सियासी, अगर आप देखो ना कि सीटों की सिर्फ ये सियासत नहीं है, ये बेसिकली जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है ये लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। बहुत बड़ी चीज है लेजिटिमेसी। अगर जो मौजूदा निजाम है, चौधरी निजामुद्दीन है, इसको अवाम एक्सेप्ट करती है, इसकी चौधराहट को मानती है या नहीं मानती, ये इस चीज का जो है वो रेफरेंडम है। वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि अवाम नहीं मानती। न सिर्फ अवाम नहीं मानती, तो अब तो जो इन्होंने खुद पाले हुए थे जो कि बंदूकें उठाने वाले हैं, वो भी नहीं मान रहे इनकी लेजिटिमेसी को। और इन्होंने बंदूकें उठाई हैं, डंडे के जोर के ऊपर काम चलाना चाहते हैं। यार डंडे के जोर के ऊपर तनख्वाहें दे के फौजियों से फायर करवा रहे हैं, उनकी अपनी फैमिलीज भी इनके आगे खड़ी हुई है। एक लिमिट से आगे ये काम चल नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं, ये जो लड़ाई है, इसमें हाफिज सईद साहब के बेटे जो है वो भी मौजूद हैं यहाँ पे एहतजाज करने वालों के अंदर। तो आप देख लो कि ये मामला फिर किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। सेटलमेंट इनके साथ तो करने का कोई सीन है नहीं, इनके साथ सेटलमेंट करें तो अगला ये भी मामला है कि फिर बाहर की कुव्वतें जो है वो नाराज हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल देखें आप, ये जो बातचीत चल रही है, ये जो विजुअल्स हैं, ये आपके सामने है सारे के सारे, ये आप देख लीजिए। तो मसला ये है कि इस वक्त सुनिए क्या कहते हैं। की क़यादत की तरफ से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने अभी बाकायदा मीटिंग की, तमाम जिम्मेदारान ने, और ये साथ दानियाल अजीज बैठा हुआ है, टोनी, ठीक है। और टोनी का क्या चक्कर है वो मैं किसी और बताऊंगा किसी और दिन। अपने अपनी आरा पेश की, तो उसके बाद जो एक फैसला फाइनल हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद और यकीन है कि इंशाअल्लाह इस फैसले के साथ अल्लाह ताला की मदद, रहमत और नुसरत शामिल हाल है। जिस अंदाज से यहाँ तशरीफ लाए, बहिफाजत वो अपनी आसानी के साथ वो अपने वापस अपने मकामात पर तशरीफ ले जाए। तीसरी बात यह है कि जो आज का इलेक्शन हुआ, इसके रिजल्ट के हवाले से हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह ये तय हुआ है कि लाहौर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिजल्ट तब्दील किया गया है या उस हवाले से जो भी आज जो सब कुछ हमने देखा है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह हम वो पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने वो लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। फार्म 24 जितने हमें दिए गए, इंशाअल्लाह जो कानूनी मामलात थे, वो जो कानून कहता है वो क्या कहता है, जो लाकानूनियत की गई है, जो उनके कानून के मुताबिक उनके जराइम और गलतियां हैं,
इंशाअल्लाह वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल वादे करेंगे इंशाअल्लाह। और उन फार्म्स की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज हम मीडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने किस अंदाज से यहाँ पर जबरदस्त अपनी कैंपेन की और इस सारे सियासी अमल में एक शानदार जो है वो किरदार अदा किया। इसके साथ जो आखिरी पॉइंट तय हुआ है कि इंशाअल्लाह हम इस मसले को अब ये यहाँ नहीं रुकेगा, हम अदालतों में लेके जाएंगे। अदालत का दरवाजा खटखटाना ये हम देखें जी, ये अदालतों वाला चक्कर यहाँ पे जो है ना ये निकलेगा आगे। ये तो आईएसआई का डंडा पीछे है जो अभी तक अदालतों के अंदर है। अगर इनकी मर्जी ना मानी गई तो ये अदालतों से बात मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो सड़कों के ऊपर आएगी और बंदूकों के ऊपर आएगी। जो पाकिस्तान का तरीकाकार है, जिसका डंडा उसका संडा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर यही हालात हैं और ये उसी तरफ हालात जाते हुए नजर आते हैं। मजीद जो यहाँ पे विजुअल्स हैं वो भी आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं जनाब। चोर लुटेरों को, चोरों को, जाली अरेस्टू, जाली अरेस्टू, जाली अरेस्टू, जाली अरेस्टू, जाली अरेस्टू। ये जो नून लीग को खून लीग के नारे लग रहे हैं, फील्ड मार्शल की मशूक के खिलाफ नारे, और जाली अरस्तू जो है ये एहसन इकबाल के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ नारे लग रहे हैं, आगे किस तरफ मामला जाएगा ये आपने खुद ही इनको तैयार किया हुआ है, तो पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे मैं आपको ये भी वाजे करता चलूं कि अमेरिका की तरफ से और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो लोग डेजिग्नेटेड तौर के ऊपर कलदम करार दिए गए हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलिटेंसी की वजह से या टेररिज्म की वजह से, वो भी यहाँ पे मौजूद है भाईजान। ये भी इनके यहाँ पे बैठे हुए, आप अंदाजा कर लीजिए हालात किस किस्म के हैं। देखें, फाइनल मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये इस वक्त इनका जो अंदर झगड़ा चल रहा है उसके अंदर ये बात वाज़ेह आपको हो जानी चाहिए कि जब एक तरफ प्रोटेस्ट हो रही हैं और दूसरी तरफ फायरिंग की रिपोर्ट्स, डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं, तो तीसरी तरफ इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हर डेवलपमेंट का एविडेंस आपको साथ दिखाया जा रहा है। तो क्या इस तरह आपके ख्याल में निजाम चल जाएगा, ये डंडे डोली के जोर के ऊपर चल जाएगा? जीएचक्यू लगता है वो चला लेंगे, लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर चल जाएगा? मुझे नहीं लगता जी कि निजाम ग्राउंड के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर दें। आज मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो इस तरह मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था हू बहू वही ड्रामा ये कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगली ये बात भी बता रहा हूं कि इसके नतीजे के अंदर जो मजीद खून खराबा होने जा रहा है, जाहिर बात अभी तक कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन होंगे जरूर। और ये मामलात इतने ज्यादा जो है खराबी की तरफ जा रहे हैं कि उसको चेंज करने के लिए सिस्टम रीसेट के नाम के ऊपर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे हैं वो अब आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और अगर आ भी गया तो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है तमाम मसाइल का हल है? आप मुझे बताएं ना कमेंट्स के अंदर। बहरहाल मैं आज तक सिर्फ इतना ही, आज मैं ज्यादा इसके ऊपर लंबी बात नहीं करना चाहता, इसलिए मुख्तसर मैंने लाइव स्ट्रीम को भी रखा हुआ है। बहुत जल्द आपसे को जो है वो दोबारा आपसे बात करता हूं, तफसीलात लेके मैं आता हूं। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा